वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.4 के सम्स को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है कि नीचे दी गई शक्लों की चौहद्दी मालूम करें। मतलब यहाँ जो नीचे जो शेप दिए गए हैं इनकी बाउंड्रीज निकालनी है, मतलब पैरीमीटर निकालनी है। तो पैरीमीटर क्या होता है ये आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पैरीमीटर मतलब होता है किसी भी जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है या कोई भी शेप है, तो उस शेप की जो बाउंड्रीज की जो लेंथ होती है उसी को बोलते हैं पैरीमीटर। मान लेते हैं ये सर्कल है कि इसकी चारों तरफ से जो लेंथ है, ठीक है, इसकी चारों तरफ से जो लेंथ है उसको बोलते हैं पैरीमीटर। लेकिन सर्कल में क्या बोलते हैं, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और उसी तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो चारों तरफ से जो लेंथ है, बाउंड्रीज की जो लेंथ है वो क्या हो जाएंगे, पैरीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए पहले सम नंबर 1 को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 के 1 नंबर में क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की एक साइड की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर, और जो नीचे वाले की है उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो पैरीमीटर निकालनी है, मतलब बाउंड्रीज निकालनी है, बाउंड्रीज की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ के क्या निकलेगा, वो बाउंड्रीज निकलेगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो पैरीमीटर क्या होंगे, पैरीमीटर तो कितना होगा, 8 + 8 + 5, तो सबको जोड़ देना होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए 8 + 8 कितना होगा, 16, 16 + 5 कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर कि 1 नंबर के आंसर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं 1.1 नंबर की 2 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो सबको जोड़ के क्या निकलेगा, वो निकलेगा पैरीमीटर। ठीक है, क्या निकलेंगे, पैरीमीटर निकलेंगे। तो सबको जोड़ देते हैं, चलिए। तो 5 + 12 + 10, ठीक है, आपको सबको जोड़ देते हैं। 5 और 12 कितना होगा, 17, 17 + 10 कितना होगा, 27। तो ये हो गया आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की हर एक साइड की जो लंबाई होती है वो सेम ही होती है। तो देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी। ठीक है, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना होगा, 8 4 जा कितना होगा, 32 होगा। तो इसका पैरीमीटर हो गया 32। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना सबको जोड़ना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलेंगे, पैरीमीटर निकलेंगे। ये भी यहाँ पर देखिए, ये 10 जोड़ेंगे, ये 20 जोड़ देंगे, तो सबको एक साथ जोड़ के कितना निकलेगा, वो पैरीमीटर निकलेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 बना के दिखा दिया, तो आप लोग ये अपने से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सम्स है सारे के सारे पैरीमीटर निकालने, मतलब बाउंड्रीज निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 का निकाल के बताया, तो आप लोग ये अपने से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नीचे दी गई शक्लें कितनी जगह घेरी हुई है, हर एक सबसे छोटा मुरब्बा नमा खाना 1 मुरब्बा सेंटीमीटर है। तो बोलता है यहाँ पर अलग अलग शेप बनाए गए हैं, तो शेप के अंदर जितने भी बॉक्स है, हर एक स्क्वायर बॉक्स का जो एरिया है कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी जगह घेरी है ये शक्ल, ये शेप कितनी जगह जो है घेरी है। तो देखिए यहाँ टोटल बॉक्स गिनिए कितना होता है, तो मैंने गिना है, तो कितना है यहाँ पर 50। तो आंसर हो जाएगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप देखिए बी नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है,
तो इस शेप में कितने स्क्वायर बॉक्स हैं, तो जितने स्क्वायर बॉक्स होंगे उतना ही स्क्वायर सेंटीमीटर इसके एरिया होंगे। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर बॉक्स हैं, टोटल 48 स्क्वायर बॉक्स है, तो इसके एरिया क्या होंगे 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से सबको करना पड़ेगा। सी नंबर भी होगा 48, ठीक है, उसके बाद डी नंबर होगा 42, उसके बाद ई नंबर होगा 51 और एफ नंबर होगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि हम लोग खुद से ग्राफ पेपर तैयार करके 25 मुरब्बानामा खाना, 40 मुरब्बानामा खाना और 36 मुरब्बानामा खाना और 62 मुरब्बानामा खाना दाखिल किया हो, नक्शा बनाओ। तो ग्राफ कॉपी में हम लोग को बनाना है, एक 25 मुरब्बानामा खाना बनाना है, ठीक है, उसके बाद 40 मुरब्बानामा खाना बनाना है, क्योंकि ग्राफ कॉपी में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, स्क्वायर बॉक्स होते हैं, तो उसी बॉक्स को लेकर बनाना है। तो 25 मुरब्बा लेकर 25 छोटे छोटे बॉक्स को लेना है, और इसमें कितना लेना है 40 छोटे छोटे बॉक्स को लेना है, और इसमें 36 बॉक्स को लेना है, इसमें 62 बॉक्स को लेना है। ठीक है, यह है ग्राफ कॉपी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये भी ग्राफ की हेल्प से करना है। यहाँ पर ग्राफ में ऑलरेडी बना हुआ है कि नीचे दिए गए ग्राफ पेपर में चारों मुरब्बा के हर एक जिला की लंबाई की पैमाइश करें, ठीक है, और फिर इसका रुकबा मालूम करें। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 4 स्क्वायर है, ठीक है, तो हर एक स्क्वायर की साइड की लंबाई क्या है, उसके बाद एरिया कितना है, ये दोनों निकालना है। तो अब स्क्वायर के हर साइड जो होता है, स्क्वायर की हर साइड की जो लंबाई होती है क्या होती है, सेम होती है। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि एक साइड की लंबाई कितनी है। तो कितनी है, हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके कि एक स्क्वायर बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो अब गिनिए कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना होगा, साइड स्क्वायर करना होगा। अब स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला हो क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक साइड जितने साइड है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 है, तो 5 कितना होगा 25 होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इस स्क्वायर की लंबाई है। तो अब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 8 का स्क्वायर करना होगा, तो कितना होगा 64। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस स्क्वायर की जो लंबाई है कितना है 11 सेंटीमीटर। तो 11 का स्क्वायर करो, कितना होगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 स्क्वायर बॉक्स है एक साइड में, तो एक साइड की लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। 9 का स्क्वायर मतलब 81 होगा, 9 9 जा 81, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके, जितने भी सारे यहाँ पर मैंने सम्स को कवर किया आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम लोग 5 नंबर से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का 2 तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग बने रहिए। अगर अभी तक मैंने जितने भी सम्स को यहाँ पर कवर किया, इसको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या उस डाउट को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।